ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो साधना मैं लेकर आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूं, यह साधना ऋग्वेदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में इन माता का ऐसा स्वरूप का वर्णन है जिसका अब वर्णन देखने को नहीं मिलता है। यह साधना अत्यंत ही प्राचीन साधना है और इस साधना को करने से दिव्य वन योगिनियों की शक्तियां व्यक्ति को मिलने लगती है और उनकी सिद्धि भी होने लगती है। लेकिन इन साधनाओं को करने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना आवश्यक है। सबसे पहली बात कि ये जो साधना है, आखिर ये ली कहां से गई है और कहां पर इसका वर्णन आता है। ये पुरानी साधना है, इसलिए इसका वर्णन कहीं और आजकल की तांत्रिक किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। असल में ऋग्वेद का जो उषा सूक्त है, ये विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन यहां पर एक वर्णन आया है 6 ऋचाओं के रूप में माता के एक ऐसे स्वरूप जिसको हम वन देवी के नाम से जानते हैं। ये वन देवी अरण्यानी देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं और 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का, उसका 146वें सूक्त की 6 ऋचाओं में इनका वर्णन आया है। जो संदर्भित है वो मैं आपके लिए यहाँ पर दिखा भी रहा हूं आपको कि ये मंत्र उनके आते हैं, उनके संदर्भ में वर्णन किया गया है। लेकिन इनकी साधना उपासना के लिए आपको विशेष तरह की विधियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए आपको एक गहन और घना वन चाहिए। वह वन ऐसा हो कि जहां पर प्रकाश जो है नीचे जमीन तक मुश्किल से पहुंचता हो। ऋतु के लिए आप कोई सी भी ऋतु इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल इतना ध्यान रखें कि यह साधना जब आप करेंगे तो इसे आप वर्षा ऋतु में नहीं करेंगे। वर्षा ऋतु में करने पर आपको सिद्धि की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वर्षा ऋतु इसलिए मना की जाती है क्योंकि उस वक्त बारिश होने के कारण आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए वर्षा ऋतु में इस साधना को आपको नहीं करना है। बाकी आप इनकी साधना के लिए एक गहन वन चुन सकते हैं जहां पर बिल्कुल घना जंगल हो और वहां पर आपको बैठ करके या किसी ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां पर आपको कोई देख न सके। क्योंकि जो अरण्यानी देवता हैं या वन देवी हैं, इनकी साधना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनकी साधना के लिए आपको ऐसे वन का चयन करना होता है जहां पर जन शून्यता पूरी तरह से स्थापित हो। इसमें जन शून्यता सबसे बड़ा साधना का कारण माना जाता है। यानी कि दूर दूर तक वहां पर किसी अन्य मनुष्य की उपस्थिति ना हो। लेकिन जहां तक जीव जंतुओं की बात है तो उनकी उपस्थिति हो सकती है। साधना के लिए आप रात्रि का समय अगर चुनेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा, जब घना अंधकार हो, और आप ऐसी साधना को किसी वृक्ष के ऊपर अथवा वृक्ष के नीचे दोनों जगह कर सकते हैं। लेकिन उपयुक्तता इसी में है क्योंकि यह साधना में भय से सामना हो सकता है। इस कारण से आप सबसे अच्छा और उत्तम यही होगा कि किसी एक ऊंचे पेड़ का चुनाव करें। उस पेड़ की जितनी भी टहनियां हैं उसमें एक मचान का निर्माण करें और उस मचान को पूरी तरह से ढक दें। उसी जगह आप वन देवी की कोई प्रतिमा मिट्टी से बनी हुई स्थापित करें और उसी जगह बैठ करके ऊपर आप जाप करें। वहां से नीचे आप सीढ़ियां लगा लीजिए और काफी लंबी सीढ़ी ऊंचाई तक की होनी चाहिए। क्योंकि पुराने समय में जब इस तरह की साधना माता की जाती थी तो उस दौरान सिंह या हिंसक जीव वहां पर उपस्थित हो जाते थे। इस कारण से आपको भय हो सकता है या जीव जंतु आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए सबसे अच्छा और उत्तम हुआ कम से कम 20 फीट की ऊंचाई पे आप एक मचान का निर्माण करें और उस मचान को चारों तरफ से घास फूस इत्यादि द्वारा बिल्कुल सुरक्षित कर लें
ताकि वहां तक कोई अन्य जीव जंतु ना पहुंच पाए और वर्षा, पानी, हवा इत्यादि चीजों का भी वहां पर भय न रहे। तो उस स्थान पर आप ऊंचे स्थान पर बैठकर बड़े ही आराम से इस साधना को कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम साधना है और जब आप इसे करने लगते हैं तो स्वतः ही आपको आनंद भी प्राप्त होने लगता है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां आपकी चारों तरफ मंडराने लगती हैं। इस साधना को करने से विशेष तरह की गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिनके बारे में वर्णन भी नहीं किया गया है। सिर्फ यह पता चलता है कि ऐसी सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ मनुष्य अद्भुत, प्रतिभावान और दुर्लभ सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। वह इस बारे में किसी को कुछ भी ना बतावे और जो भी उसके अपने कार्य हैं उनसे जनमानस का भला करे। इसके अलावा वन की जितनी भी दुर्लभ औषधियां हैं वह स्वतः ही आपको अपने बारे में बताने लगती हैं कि मैं इस रोग में अथवा इस समस्या में आपके लिए कारगर हो सकती हूँ। विभिन्न प्रकार के जो तंत्रात्मक प्रयोग हैं जो वृक्षों के माध्यम से किए जाते हैं, वह सब भी वनस्पतियां खुद ही बताने लगती हैं कि इस तरह आप मेरा उपयोग या उपभोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको जो भी आपका कार्य होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो इस साधना को करने के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, एक गहन वन चाहिए और आप जहां तक माला की बात है उसके लिए आप रुद्राक्ष की पूरी तरह से जो है जागृत माला को इस्तेमाल कर लीजिए और माला को अपने गले में धारण कीजिए। जो भी आप साधना करेंगे जितने दिन, उतने दिन आप पहले अपनी माता का नाम लेकर जिस तरह की भी साधना है उसको साधना करने के बाद में उस माला को आप अपने गले में धारण करेंगे। केवल आप लैट्रिन, बाथरूम वगैरह इस सब चीजों को करने के लिए ही पेड़ से अपना उतरेंगे, भोजन वगैरह करने के लिए, और उसके बाद फिर से ऊपर चल जाएंगे और फिर प्रयास से आपको साधना करनी होगी। रोज आपको कम से कम 100 माला का जाप करना है, यानी कि 10,000 मंत्र जाप अवश्य ही आपको करना है, तभी आपको इनकी सिद्धि होगी। इस प्रकार से आप पूरे 41 दिन तक इस साधना को करेंगे। इस साधना में जो ऋषि हैं वह एरमंदा देव मुनि कहलाते हैं। इस साधना में जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। देवता जो है अरण्यानि माने जाते हैं, यानी कि वन देवी, और उनकी ही साधना आपको इस प्रकार से करनी होती है। माता की साधना में आपको जो स्थान आपने चुना है वहां पर कुश का आसन अपने नीचे रखना है, उसको बनाना है, उसी के ऊपर आपको बैठना है। सामने एक बाजोट छोटा सा स्थापित कीजिए, उसके ऊपर माता अरण्यानी यानी कि वन देवी माता की प्रतिमा स्थापित करनी है, जो 2 भुजाधारी होगी और एक हाथ वरद मुद्दा की स्थिति में होगा। जैसे कि अधिकतर माता राधा का आपने स्वरूप देखा है और जब वो आशीर्वाद दे रही होती हैं, लगभग उसी तरह का रूप स्वरूप आपका देखने को मिलेगा। इसके अलावा वन में छुपे हुए खजाने, वन में छुपी हुई दुर्लभ सिद्धियां, विभिन्न प्रकार की दिव्य वस्तुएं इत्यादि का भी आपको सहजता से ज्ञान हो जाएगा। सिद्धि के बाद में सिद्धि का कृपया प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी सिद्धि नष्ट हो सकती है। यह एक राजसिक साधना है, इसलिए माता की कृपा प्राप्त करके आप अपने और दूसरों के भले के लिए काम कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की दुर्लभ चीजों के बारे में जानकारी और बहुत ही गोपनीय रहस्य आप जान सकते हैं। कानों में विभिन्न प्रकार के जब स्वर आपको सुनाई देने लगे तो उस बात से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर आप असफल हो सकते हैं। अगर कोई स्त्री का मधुर स्वर कान में सुनाई दे तो भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि वन योगिनियां आकर के आपकी साधना को भंग करने की कोशिश कर सकती हैं। झींगुरों और विभिन्न पशु पक्षियों की आवाजों से भी अपने ध्यान को भंग ना होने दे। 100 माला का रोज आपको जाप करना है, क्योंकि यह शुद्ध साधना है, इसलिए इसकी शक्तियां भी अतुलनीय होती हैं और बहुत बड़ी संख्या में होती हैं, जिनकी सामर्थ्य किसी भी देवी देवता या यक्ष यक्षिणियों से कहीं ऊपर की मानी जाती है।
वन देवी बहुत ही शक्तिशाली हैं और यह लक्ष्मी स्वरूपा भी मानी जाती हैं, इसलिए धन की प्राप्ति भी अवश्य ही करवाती हैं। विभिन्न प्रकार के द्रव्यों और धन भंडारों का पता भी व्यक्ति को स्वतः ही चल जाता है। तो इस तरह की साधना के लिए आपको सहज रूप से यह कार्य करना है और वहां पर बैठ के जाप करना है। सामने आप एक घी के तेल का दीपक जलाएंगे और वह इस तरह से जलाएंगे कि जब आप साधना करें उस दौरान वो बुझे नहीं। उसके बाद अगर वो बुझ जाता है तो कोई समस्या नहीं है, अखंड दीपक की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन जितनी देर आप साधना कर रहे हैं उतनी देर आपका मंत्र जाप के दौरान वह दीपक बुझना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो मंत्र है वो बहुत ही सरल और छोटा सा है। ओम ह्रीम अरण्यानी वन देवी नमः। तो इसी मंत्र का आपको जाप करना है और इस मंत्र की आपको 100 माला रोज करनी है। 41वें दिन माता आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाती हैं और आपकी जो भी इच्छा हो उनसे आप कह दीजिए, उनके साथ संबंध स्थापित कर लीजिए। माँ के रूप में ही इनकी साधना कीजिए, किसी अन्य रूप में ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी शक्तियां और भी हैं जो आपकी साधना को भंग करने के लिए आपसे प्रेयसी तरह का संबंध बना सकती हैं। तो वो अधिकतर माँ की प्रकट होने से पहले ही आपको भ्रमित करके विभिन्न प्रकार के आपसे जो है दुराग्रह करवाने की कोशिशें कर सकती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर किसी वन्य जीव के माध्यम से आपके साथ कोई चमत्कार घटित होता है तो साधना किसी प्रकार से भंग ना करें और घबराएं भी नहीं। साधना की सुरक्षा के लिए आप ऊपर बैठे रहें और अपने सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करें 7 बार, उसके बाद भगवान गणेश के मंत्र का जाप करें, फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, फिर भगवान नारायण के मंत्र का जाप करें और उसके बाद फिर आप स्थान भैरव से आज्ञा लीजिए। उनके मंत्रों का जाप करते हुए ओम स्थान भैरवाय नमः 7 बार कहते हुए अब आप अपनी माता वन देवी का जो मूल मंत्र है जो मैंने अभी को बताया आपको, उसका जाप आपको करना है। तो इस प्रकार से 41 दिन करते ही आपके सामने 41 दिन से पहले ही बहुत सारे जो हैं आपके सामने परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं में सफल रहने के बाद में 41वें दिन माता के साक्षात दर्शन आपको हो जाते हैं। इस साधना में गोपनीयता सबसे अधिक अनिवार्य है। कोई आपको देख ना पाए और ऐसे साधना कीजिए कि कोई आपको देख नहीं सकता। अगर आपका मचान इस तरह का बना होगा कि उस पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपके मचान को देख भी ले तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको वो ना देखे जिस समय आप जाप करें, वैसे देख ले तो कोई समस्या नहीं है। उतने दिन तक आप स्वयं भोजन पकाएंगे, सब कुछ स्वयं ही करेंगे और जन से पूरी तरह से संपर्क काट लेंगे, तभी आपको इसकी सिद्धि मिलेगी। तो यह थी एक प्राचीन वैदिक साधना। अगर आपको यह पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।